जागृत करने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम उस समय भी आग्रह करते थे, बिहार के युवाओं के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम जब 10th पास करके हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो फिर बिहार और बिहारी को गाली जैसा समझने लगते हैं। जिस दिन से बिहार को अपनी जन्मभूमि समझेंगे और एक एक व्यक्ति यहाँ का बैठा हुआ सिर्फ एक एक गांव को गोद ले लेगा, एक एक स्टार्टअप शुरू कर देगा, तो बिहार फिर उसी स्वर्णिम काल में पहुंच जाएगा और बिहार और बिहारी फिर वही सम्मान का प्रतीक होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर आदरणीय विकास वैभव जी हम लोग के बीच निकले हैं और इन्हीं के साथ इनके कदम से कदम मिलाकर, चूंकि एक आईपीएस ऑफिसर जो अपना सफल जीवन व्यतीत कर लिया है, जिसने आईपीएस की कि ऐसी इज्जत पाई है, शायद ही देश के किसी आईपीएस ऑफिसर को इतनी इज्जत मिली होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं और इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूं, कोई व्यक्ति अगर ठान ले तो संभव नहीं है। अरे बिहारी तो हमेशा असंभव को संभव करके दिखाया है, चांद पर भी बहाली निकलती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री बार बार आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तो बिहारी सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। हम तो अपनी राह चांद पर भी बना लेते हैं यार, ये तो बिहार के गांव में बनाने की बात है। बस सिर्फ थोड़ा सा अपना उद्देश्य हम बिहार के तरफ अपनी हित को डाइवर्ट कर दे। जैसे कोई लंदन से आके डॉक्टर साहब अगर बिहार की सेवा करना चाहते हैं, यही बिहारी पना तो जगा लेना है कि बिहार अपमान का विषय नहीं, बिहारी होना सम्मान का विषय है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कांटों पर जो चलते हैं, सोलों पर जो पलते हैं, वो फूल ही गुलशन की तकदीर बदलते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अरे एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहारी। लेट्स इंस्पायर बिहार। जय हिंद, जय बिहार। लव सर ने इतना कुछ कह दिया कि कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रहा। मैं विकास वैभव सर से निवेदन करूंगी, सर कृपया मंच पर आए और अपनी बात रखें। स्टार्टअप समिट 2024 के इस मंच पर मैं माननीय मंत्री भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय आदरणीय जीतन राम मांझी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपने इस कार्यक्रम की गरिमा तो बढ़ाई ही है, लेकिन साथ साथ हर बिहार के युवा के मन में एक भाव की भी जागृति की है कि हमें बहुत आगे चलना है। और सुबह आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी ने किया था। सब लोगों ने उन्हें सुना। 10 बजे इस कार्यक्रम में हम लोग हैं और अभी भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय को लीड कर रहे माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं। मैं बहुत संक्षेप में मंत्री जी को अभियान के बारे में बताना चाहता हूं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान मार्च 2021 में एक आह्वान के साथ प्रारंभ हुआ था कि ऐसे सभी बिहार के लोग जो बिहार में रहते हों या बिहार के बाहर किसी भारत में महानगर में हो या विदेशों में हो, जिनके भी मन में इस प्रकार की इच्छा है, भावना है कि हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक मंच पर एक साथ जुड़कर कुछ योगदान करने का हम प्रयास करें। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभियान के 3 मंत्र बने, शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्देश्य था कि बिहार का हर व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा ऐसी जिसके स्किल्स ओरिजिनेट हो सके, हर बिहार का व्यक्ति स्किल्ड हो। क्योंकि जिस व्यक्ति में शिक्षा होगी, शिक्षित हो जाएगा और स्किल्ड होगा, अपने लिए रोजगार का सृजन निश्चित कर सकता है। दूसरा उद्देश्य था समतामूलक समाज का निर्माण। बिहार प्राचीन काल से उस अखंड भारत के साम्राज्य की निर्माता रही जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। बिहार वह भूमि रही जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित होते देखा, जहां विश्व भर से लोग आते थे। उस परिप्रेक्ष्य में जब चिंतन हम करते हैं कि ऐसा कैसे था कि तब जब संसाधन नहीं थे, रोड नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, हम ऐसा कर पा रहे थे। आज क्या कमी है? तो एक बहुत बड़ी कमी जो हम देखते हैं, आपस में हम संघर्ष में उलझते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर। और उस समय के बिहारी समाज को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं बिहार में जातियां तब भी थी,
लेकिन वैसा जातिवाद अगर रहा होता जो आज संघर्ष के रूप में हम देखते हैं, तो मगध में शायद कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक उस बिहार में बन सके थे जो उस समय के संसार के लिए अपवाद था। अगर बिहार में हम देखें तो आचार्य चाणक्य को भी पाते हैं, चंद्रगुप्त की योग्यता को